माजी में पाकिस्तान तकरीबन 1000 साल तक एक ऐसा खित्ता रहा जहां से तिजारत रूस तक फैली रही और ये दुनिया का अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क रहा। मगर हिंदुस्तान पर बरतानवी कब्जे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन अब सूरत हाल दोबारा बदल रही है और पाकिस्तान दोबारा वस्ती एशिया में ताजिकिस्तान से रूस तक रसाई हासिल कर रहा है। और ये तारीख का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को बदल रख देगा। और इस सारी कशमकश का मरकज है इसी एशिया का एक अहम तरीन इलाका यानी वाखान। वाखान राहदारी के बारे में लोगों को जितनी ज्यादा मालूमात पिछले एक हफ्ते में मिली हैं उतनी इससे कबल हासिल नहीं थी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी का अहम तरीन मरकज यही वाखान है, जो एशिया का अहम तरीन रास्ता है जो अब पाकिस्तान के हाथ में आ रहा है। दरअसल इस महीने अक्टूबर 2025 तक की दस्तयाब खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वजारत खारिजा और बॉर्डर कमीशन के अहलकारों ने कई मौके पर यही मौक़िफ़ दोहराया है कि ड्यूरेंट लाइन एक ख्याली सरहद है, इमेजिनरी लाइन है जो बरतानवी इस्तेमार ने खींची थी। हम इसे बतौर सरहद तस्लीम नहीं करते। अब माहिरीन का कहना है कि जब अफगान हुकूमत खुद दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर को तस्लीम नहीं कर रहा था तो पाकिस्तान को चाहिए कि मौके से फ़ायदा उठाए और सबसे पहले वाखान पर कब्जा करे, जो एशिया का वो अहम तिजारती रास्ता जो पाकिस्तान को मुख्तसर एशियन टाइगर बना सकता है और वो तरक्की दिलवा सकता है जो पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में नहीं की। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 2640 किलोमीटर लंबी पाक अफगान सरहद के तमाम इलाकों को छोड़कर सिर्फ वाखान ही क्यों? क्या बाकी किसी इलाके की अहमियत नहीं है? और इसके अलावा क्या पाकिस्तान वाकई वाखान पर कब्जा कर सकता है? तो आइए चलते हैं उन तमाम तफसीलात की तरफ जो आपके जहन को झंझोड़ कर रख देंगी। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अफगान तालिबान ड्यूरेंट लाइन को फर्जी सरहद करार देते हैं, जबकि पाकिस्तान इसे बैनुल अक़वामी सरहद मानता है। अब मौजूदा कशीदगी की असल वजह पाकिस्तानी तालिबान की बढ़ती हुई मुसल्लह सरगर्मियाँ भी हैं। पाकिस्तान में TTP के हामी अनासिर भी हैं और इस सरहद से मुतल्लिक इख्तिलाफ राय बहरहाल अब एक दरीना मसला है। इस वक्त पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले सरकारी सतह पर तो नहीं, लेकिन गैर सरकारी सतह पर नक्शे जारी कर रहे हैं जिनमें ड्यूरेंट लाइन के आर पार के इलाके एक दूसरे की हदूद में जाहिर किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोर वाखान पर मचाया जा रहा है। दरअसल वाखान पाकिस्तान के इलाके चित्राल से मुतसिल एक तवील सरहदी पट्टी है जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट ट्रेंड कर रही है उसके मुताबिक ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा थी और बरतानिया ने रूस के बराह रास्त हमसाया बनने के खतरे के पेश नज़र इसे अफगानिस्तान की अमलदारी में दे दिया था। इसलिए पाकिस्तान अगर इस पर कब्जा कर लेता है तो ऐन जायज़ होगा, क्योंकि ये तारीखी तौर पर पाकिस्तान ही का हिस्सा था। तो सबसे पहले देखते हैं, मुख्तसर लेकिन मुफस्सल तौर पर देखते हैं वाखान राहदारी है क्या। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों में घिरी ये राहदारी इस लिहाज से मुनफरद है कि ये 4 मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वाखान राहदारी शुमाल मशरकी अफगानिस्तान में वाक़ एक तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को तकरीबन छूने के करीब है। यानी अगर चंद किलोमीटर का रास्ता खुल जाए तो पाकिस्तान बराह रास्त वस्ती एशिया तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से रूस तमाम ममालिक की रसाई मिल जाएगी। दरअसल अगर वाखान राहदारी के जरिए रास्ता खुल जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को बाईपास करके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जैसे वस्ती एशियाई ममालिक तक पहुंच सकता है। अगर ये राहदारी खोल दी जाए तो पाकिस्तान वस्ती एशिया से गैस पाइपलाइंस और बिजली लाइंस गुजार सकता है। ग्वादर पोर्ट के जरिए वस्ती एशियाई तिजारत को समंदरी रास्ता फराहम कर सकता है। इक्तिसादी इत्तेहाद इको के मकासद हासिल कर सकता है। वाखान कॉरिडोर को शाहरा रेशम पर कौमों के दरमियान एक पुल भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसकी 300, ताजिकिस्तान के साथ 260 और चीन के साथ 74 किलोमीटर सरहद मिलती है। इसके मगरबी हिस्से को पंज दरिया की वादी कहते हैं जो कम बुलंदी पर वाक़े है, जबकि दरिया पामीर के साथ ऊंचाई पर वाक़े इलाका अपर वाखान कहलाता है। वाखान की तारीख क़ब्ल मसीह तक फैली हुई है। जिस सल्तनत में अरूज पाया वाखान इसी के ज़ेरे असर आ गया। कभी ये ससाइयों के ज़ेरे असर रहा तो कभी सफ़ेद हिनों, हिंदुस्तानी सलातीने, तिब्बती बादशाहों, चीनी थिंग बादशाहों और ईरान के समानी बादशाहों का झंडा भी यहाँ लहराया जाता रहा है। कशाम दौर 50 क़ब्ल मसीह से 250 तक यहाँ चीन का असर रसूख था, क्योंकि इसकी अहम तरीन तजारती शाहराए रेशम यहीं से गुजरकर वस्ती एशिया और यूरोप को जाती थी। शाहराए रेशम यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। एक हिस्सा मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान से और दूसरा हिस्सा वाखान से गुजरता था।
जिन काफिलों को अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक में जाना होता था वो वाखान वाला रास्ता ही इस्तेमाल करते थे। यहाँ के मुकामी हुक्मरान चीन के बाज गुजार थे जिन्हें इस अहम शाहरा पर अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई थी। चीन के थिंग बादशाहों के अहद में शाहरा रेशम की अहमियत कम हो गई क्योंकि समंदरी रास्तों से तिजारत फ़रोग पा चुकी थी, जिसकी वजह से वाखान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। 19वीं सदी में जब एक तरफ रूसी फौजों की पेशकदमी जारी थी तो दूसरी तरफ बरतानवी नौबादियां बढ़ते बढ़ते रूस के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। यही दौर वाखान के साथ साथ पामीर और हिंदकुश की शाही रियासतों का तारीख का सबसे ड्रामाई दौर कहलाता है। अफगानिस्तान, चीन और अमीर बुखारा सब वाखान पर अपना हक जता रहे थे। अब 1310 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए वाखान कॉरिडोर में 20,000 वाकी और पामीरी आबाद हैं, मगर इनकी किस्मत ने 1838 में रूस चीन ग्रेट गेम, 1949 में इनकलाबे चीन, 1980 में अफगानिस्तान में रूसी मदाखलत और 2001 में अमेरिका की अफगानिस्तान में आमद के बावजूद कोई पलटा नहीं खाया। अगर हम माजी में जाएं तो क़याम पाकिस्तान के बाद 30 सितंबर 1947 को अफगान हुक्मरान ज़ाहिर शाह के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, मगर पाकिस्तान पाइंदाबाद था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। हम अहले पाकिस्तान अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िक्र और दूर अंदेशी पर कुर्बान कि उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही अव्वलीन कामों में से एक काम ये किया कि एक सरकारी वफ़द काबुल भेजा। पैगाम ये था कि जो हो गया सो हो गया, आइए मिलकर आगे बढ़ें और एक दूसरे का हाथ थामें। पैगाम ये था कि हमें तो सरहद वुरसे में मिली, बरतानिया के साथ तो आपका इत्तफाक था, हमारे साथ इख्तलाफ क्यों? मगर मामला थम न सका और अभी तक जारी है। याद रखें, पाकिस्तान के लिए वस्ती एशिया और चीन के लिए अफगानिस्तान में रसाई के लिए वाखान सबसे मुख्तसर रास्ता है। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में चीन की सरमायाकारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान वाखान को चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बनाने पर भी बात हो रही है। मशहूर दर्रा ब्रोगल पाकिस्तान को वाखान से मिलाता है। वाखान में चीन के मुआशी मुफादात से पाकिस्तान के इनसिक्योरिटी खदशात में भी कमी आ सकती है, जो इसे इंडिया की जानिब से ताजिकिस्तान में एक दिफाई एयरपोर्ट बनाने से लाहक हैं। ये एयरपोर्ट ताजिकिस्तान के उस इलाके में इंडिया ने 2007 में बनाया था जो वाखान के साथ लगता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक दूसरा महाज कायम करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है और माली इमदाद और सियासी असर व रसूख के जरिए ऐसे अनासर की हमायत करता है। बाजोड़ से मुत्तसिल अफगान सरहद से टीटीपी मुसलसल दरअंदाजी कर रही है। शाहरा रेशम के साथ चीनी मंसूबों पर बढ़ते हुए हमलों ने भी पाकिस्तान का पारा चढ़ा दिया है। इन हालात में वाखान में शिद्दत पसंद ग्रुपों की मौजूदगी से पाकिस्तान और चीन दोनों की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान एहतियातन तमाम इकदाम उठा सकता है जो ज़रूरी हैं। बाकी इस कशीदगी पर वाखान समेत पूरी सरहद के फैसले तो हो रहे हैं और होंगे। नाजरीन, आप वाखान राहदारी, इसकी पाकिस्तान और एशिया के लिए अहमियत और यहाँ मौजूद कशीदगी के बारे में जो भी सवाल रखते हैं या कोई राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें ताकि दुनिया तक मुस्तनद मालूमात पहुँचें।